नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे मकर संक्रांति 2019 में कब मनाई जाएगी और इसका महत्व क्या होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इस बार 2019 में सूर्य 14 जनवरी को रात्रि को यानी कि सूर्य ढलने के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसलिए हम लोग 15 जनवरी को ये त्योहार जो मकर संक्रांति का त्योहार है उसे मनाएंगे। दोस्तों, सूर्य का उपासना करेंगे, सूर्य की पूजा करेंगे, सूर्य की आराधना करेंगे, तो उसमें सूर्य की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। इस वजह से हम लोग 15 जनवरी को ये त्योहार मनाएंगे। और जैसे हर राशि में सूर्य भ्रमण करते हैं, यानी कि एक राशि से दूसरे राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। इसके पहले सूर्य धनु राशि में थे तो धनु संक्रांति बोला जाता था। तो इसी तरीके से सूर्य अलग अलग राशियों में जब प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति बोला जाता है। और वर्ष की जो 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों में खास मकर राशि और जब कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो उसका जो महत्व होता है कुछ विशेष हो जाता है। तो मकर राशि में करीब 14 जनवरी के आसपास सूर्य प्रवेश करते हैं और जो कर्क राशि में उधर जुलाई के समय में प्रवेश करते हैं। तो ये दोनों राशियों में जब भी सूर्य प्रवेश करते हैं तो बहुत ही खास बन जाता है। इस दिन का महत्व यानी कि पूजा, दान, तप आदि करने का विशेष महत्व रहता है। और सूर्य उत्तरायण भी हो जाते हैं, इसलिए हमारे लिए भी शुभ हो जाता है। यानी कि हम मनुष्यों के लिए, प्रकृति के लिए हर तरीके से सूर्य हमारे लिए शुभ हो जाते हैं। इसके पहले जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है काफी ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं। तो दक्षिण दिशा से जो सूर्य की दूरी होती है काफी ज्यादा, इसलिए सूर्य का लाभ हमें कम मिलता है। उनकी जो रोशनी होती है, उनकी जो किरणें होती हैं हमारे लिए बहुत ही मध्यम रहती है, यानी कि धीमी रहती है। अभी जब उत्तरायण हो जाएंगे सूर्य तो उनकी जो किरणें होती है, उनकी जो ऊर्जा होती है हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सकेगी और हमें इसका लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, महाभारत में ऐसा वर्णन है कि भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको तो अपने शरीर को देह त्यागने का आशीर्वाद था, यानी कि उन्हें अपनी इच्छा से देह त्याग कर सकते थे, लेकिन वो भी शुभ समय का इंतजार कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण में जाएंगे तो हम अपने इस देह का त्याग करेंगे। तो इतना शुभ दिन है कि भीष्म पितामह इतने दिन तक इंतजार कर रहे थे जब सूर्य दक्षिणायन में थे। तो हमारे प्रकृति के लिए और हमारे लिए शुभ है और चारों तरफ शुभता का आभास भी होता है, क्योंकि इसके पहले कुछ भी शुभ कार्य, हमारे मंगल कार्य हमारे घरों में नहीं होता था। हम लोग कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं कर पाते थे, जैसे कि मुंडन है, जनेऊ संस्कार है या विवाह आदि जैसे कार्यों करना वर्जित था। अब सूर्य जब उत्तरायण में आ जाते हैं तो ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। और इस दिन, मकर संक्रांति के दिन, सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्व है। शनि की भी उपासना कर सकते हैं, लेकिन शनि की उपासना ज्यादातर संध्या के समय यानी कि रात्रि के समय की जाती है। और सूर्य की उपासना सूर्य की उपस्थिति में किए जाए तो उसका जो लाभ होता है हमें ज्यादा मिलेगा। तो आप स्नान करें इस दिन सूर्य उदय से पहले, उसके बाद सूर्य उदय के साथ में आप सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद आप यज्ञ करें, अपने घर में हवन करें। और तिल, गुड़ और खिचड़ी का बहुत महत्व होता है, तो इसीलिए इसको कहीं कहीं खिचड़ी के नाम से भी, यानी खिचड़ी के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाते हैं। जैसे कि हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में इसे लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और इधर पोंगल के नाम से जानते हैं। और इधर हमारे यूपी साइड में, यूपी या बिहार में इसे खिचड़ी या फिर मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। नाम कोई भी हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने सूर्य की आराधना करनी है, अपने सूर्य जो हमारे शनि हैं उनसे, उनके प्रकोपों से बचना है। तो हमें सूर्य और शनि की उपासना करना है, उनके वस्तुओं को दान करना है, और इससे अपने भाग्य को, अपने भविष्य को हम अच्छा कर सकते हैं। तो आप इस दिन तिल, गुड़ का सेवन भी करें और उसे दान भी करें। और काले तिल का महत्व ज्यादा होता है, जैसे कि काली चीजों का दान हम शनि के लिए करते हैं, तो आप इसमें काले तिल का प्रयोग ज्यादा करिएगा तो उसका महत्व ज्यादा होता है। और गुड़
जैसे कि आपको पता है कि गुड़ सूर्य के लिए होता है या फिर मंगल के लिए भी माना जाता है, तो आप काले तिल और गुड़ के लड्डुओं का भी दान करेंगे तो उसका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। और दोस्तों खिचड़ी यदि आप दान करते हैं तो ये सर्वोपरि है, दानों में महादान है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप खिचड़ी बना के दान करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। और काले कंबल का भी आप दान कर सकते हैं। इस दिन काले और सफेद दोनों मिश्रित कंबल हों, मोटे वस्त्रों का दान करने का विधान होता है। और इस दिन से अभी जब से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो आपकी जो दिन होता है थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और रात्रि छोटी होने लगती है। तो ये सारी चीजें सूर्य जब भी मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य उत्तरायण होते हैं तो ये सारी शुभता हमें प्राप्त होती है और हमें इस दिन का पूरा लाभ उठाना चाहिए और स्नान दान जप तप करके अपने भविष्य को और अपने भाग को अच्छा करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।